अरालै स्वाभाव्यात् अलिकलभसश्रीभिः अलकै परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिम् दरस्मेरे यस्मिन् दशन रुचि किञ्जल्करुचिरे सुगन्धो माद्यन्ति स्मरदहन चक्षुमधुलिह। हे माँ, आपका मुख जैसे लगता है कोई खिलता हुआ कमल है। अभी सुबह का हमने दर्शन कर लिया और माता पूरी खिल चुकी है। तो चंद्र पहले तो हमने उस अब सूर्य पूरी तरह बाहर आ गया तो हमने अब सूर्य का दर्शन किया। अब वो माँ सूर्य के समान दिखाई दे रही थी। अब कहते हैं आप मुस्कुरा रही हैं लगता है माँ, और क्योंकि प्रकृति खिली हुई है सुबह सुबह को। और मुस्कुरा कैसे रही हैं? जैसे ये कमल खिल रहे हैं सरोवर में, ऐसे एक एक खिलता हुआ कमल हे माँ मुझे आपका स्मरण दिलाता है। और आपके जो दांत हैं, मैं जब आप पर स्मरण करता हूँ, आप मुस्कुरा रही हैं और आपके दांत ऐसे चमक रहे हैं जैसे स्फटिक। तो कभी आप अब सूरज का जब किरणें जब गिरती हैं जल के अंदर और कमल खिलते हैं, तो जल को कभी आप देखिए तो जल में ऐसा लगेगा जैसे इसमें बहुत किरणें आ रही है जल में। तो कमल के पास ही इतने किरण दिखाई देंगे कि पूछो मत। तो वो खिलता हुआ कमल आप कभी देखें ना, या माँ को अब आप ऑफर करने जाते खिलता हुआ कमल, तो वो खिलता हुआ कमल क्या है? वो खिलता हुआ कमल माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ऐसे ध्यान देना। और उसके अंदर जो है खुशबू आ रही है। वो खुशबू किसकी है? यहाँ लिखा है, अरे वो खुशबू भी माँ की ही है। तो ध्यान अभी तक सूरज पे गया, अब सूरज पूरा हो जाएगा तब ध्यान नीचे आएगा, जल के पास आप ध्यान करेंगे। तो ये जब हम ध्यान करते हैं तो प्रकृति में रह करके ध्यान करना, मैं हमेशा सबको सिखाती हूँ कि घर में ध्यान करते तो ध्यान में वैसा वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन जब आप प्रकृति में रहते हो तो माँ पूरी तरह से प्रकट होती हैं। इसीलिए तो प्रकृति को हमारे कहते हैं मदर नेचर, है ना। तो मदर प्रकृति में है, तो वहां पर ध्यान करना। और जब भी किसी लोटस कमल को देखें तो माँ का हंसता हुआ मुखड़ा है। जब भी किसी सरोवर को देखें जहां पर कमल खिल रहे हैं तो उसमें माँ मुस्कुरा रही है, ऐसा ध्यान करना है। कमल नहीं है तो कोई भी आप फूल देखिए, हर फूल में माँ ही मुस्कुरा रही है, ऐसा आपको ध्यान करना है। लिखते हैं, हे माँ, अब आप पूरी तरह प्रकट हो चुकी हैं सुबह की वेला में। तो पूरी तरह प्रकट होने के बाद वो जो जो बादल हैं वो हल्के हल्के यहाँ वहां, तो माता पूरी तरह प्रकट हो चुकी है और बादल हल्के हल्के यहाँ वहां दिखाई दे रहे हैं। तो लगता है जैसे माँ आप आसमान में खिली हुई तो है, आपकी परछाई वो कमल में पड़ रही है, लेकिन ये जो काले काले जो बादल हैं जो दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे लगता है हे माँ आपके चेहरे पर ऐसे घुंघराले घुंघराले लटक रहे हैं। और इस समय आप इतनी सुंदर लग रही हो कि साक्षात शिव जी, शिव बाबा जो तो नेत्र खोले तो कामदेव को दहन कर दें, इतना क्रोध है उनके नेत्र में, तांडव करा दें, इतना क्रोध उनको आ जाता है कभी कभी, कोई उनको भंग करता है उनका ध्यान तो। लेकिन जब आप उदय होती हैं, जब आपका खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं और जब आपके श्रीअंग की खुशबू, कमल जैसी खुशबू जब शिव बाबा के नेत्रों के नासिका में जाती है तो और शिव बाबा अपने नेत्र खोलते हैं और आपको देख करके जिस तरह से ठगे से रह जाते हैं और देखते ही रहते हैं। शिव बाबा को ऐसा प्रेम आपके ऊपर उमड़ता है हे मां, कि ये कोई और न देखा है न जान सकता है, केवल आप ही जानती हैं कि आप उनके ऊपर क्या रंग जमाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपका जो जो मुखड़ा है वो तो कमल को भी हरा दे, कमल के सौंदर्य भी उसके सामने लज्जित हो जाए, इतनी आप सुंदर लगती हैं कि आप शिव जी के भी मन को हर लेती हैं। हर हर महादेव है वो सभी के मन को हर लेंगे लेकिन शिव के मन को हरने वाली वो तो केवल एक आप ही हैं।